हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। तो आज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है डीआरडीओ के वैकेंसीज के बारे में। तो डीआरडीओ ने जो है साइंटिस्ट इन ग्रेड बी के लिए जो है ये पोस्ट निकाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 204, जिसमें 181 वैकेंसीज जो है वो साइंटिस्ट बी में डीआरडीओ में है। 11 वैकेंसीज जो है वो डीएसटी में है। 6 वैकेंसीज जो है वो एडीए में है और 6 वैकेंसीज जो है वो सीएमई में है। तो ऐसे कुल मिला के जो है 204 वैकेंसीज है यहाँ पे फॉर द ग्रेड ऑफ साइंटिस्ट बी। यहाँ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन उनका मैंडेटरी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 31 अगस्त 2023 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि उनका जो एज क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है। जैसे एज लिमिट जो पहले 28 इयर्स थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो वो अभी 35 इयर्स हो गई है। तो ये जो है वो रिवाइज्ड एज लिमिट उन्होंने बताया है यहाँ पे, जिसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए जो है 35 इयर्स है। ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 38 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स जो है मैक्सिमम एज है। आगे जो है उन्होंने दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट इंजीनियर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में है और जो अभी अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए या जिन्होंने अपीयर किया है और जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, वो सारे लोग जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल बनते हैं। तो यहाँ उन्होंने उनका वेबसाइट दिया है rac.gov.in, जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है जो है पे स्केल। तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 56,100 है और विद एचआरए और अदर अलाउंसेस जो आपका पे बनता है वो है 1 लाख पर मंथ। तो आपका जो सैलरी है वो बनेगा 1 लाख पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ उन्होंने जानकारी दी है डीआरडीओ, एडीए, डीएसटी और सीएमई के बारे में, तो आप ये बाद में पढ़ सकते हो। उसके बाद डिसिप्लिन वाइज जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ उन्होंने बताई है। आपका जो भी सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का उसके हिसाब से जो यहाँ पे वैकेंसीज़ बताई है। तो ये वैकेंसीज़ के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गेट का स्कोर। आपका मतलब आपका जो गेट का स्कोर होगा उस पे ही आपका जो है सिलेक्शन होगा और उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ के लिए 19 वैकेंसीज़ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 5 वैकेंसीज़ है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए, 13 ओबीसी के लिए, 8 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, यानी टोटल 49 वैकेंसीज़ है डीआरडीओ में इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट के लिए। यहाँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए उन्हें इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और मेन यहाँ दिया है गेट का वैलिड गेट स्कोर चाहिए उनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में। अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री, यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बजाय आपके जो सर्टिफिकेट पे इन किसी में से कुछ लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, तो आप एलिजिबल बनते हैं। यहाँ उन्होंने दिया है एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विद क्वालिफाइंग डिग्री विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एज द मेन डिसिप्लिन। अलग अलग नाम हो सकते हैं डिग्रीज़ के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ऐसे कई सारे नाम उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं और इसके ये भी चलेंगे। और इसके अलावा अगर आपके मेन डिसिप्लिन में इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन किया गया है तो आप एलिजिबल बनते हैं यहाँ पे। वैसे ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया है। डीआरडीओ के पोस्ट के लिए जो है वो 17 वैकेंसीज़ है अनरिजर्व्ड में। एडीए के पोस्ट के लिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, डीएसटी के लिए 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड में है और 1 वैकेंसी एससी में है और सीएमई के लिए 2 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड में ही है सिर्फ।
तो जो है आप आपका जो कैटेगरी है उसके वाइज आप यहाँ पे पहले देखिए कि आपकी कैटेगरी को कौन से सब्जेक्ट में कितने वैकेंसीज़ है, आप कौन से सब्जेक्ट लाइन में पढ़ते हो, और वैसे आप आगे जाके अप्लाई कीजिए। यहाँ भी सेम है, क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट क्लास चाहिए उनको बैचलर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जो आपका गेट का क्वालिफ़िकेशन है, गेट का जो आपका स्कोर है, वैलिड गेट स्कोर चाहिए उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर यहाँ सेम फिर से वही दिया है, मैकेनिकल आपके सब्जेक्ट में मेंशन होना चाहिए। आगे चलते हैं, डिसिप्लिन्स देखते हैं क्या क्या है। वैसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, यहाँ उन्होंने अगेन पोस्ट मेंशन किए हैं, सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और वही गेट का वैलिड स्कोर उन्हें चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए टोटल 6 पोस्ट है। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए टोटल 12 पोस्ट है। फिज़िक्स अगर आपकी डिसिप्लिन है तो उसके लिए 10 पोस्ट है। केमिस्ट्री है तो 5 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग है तो 13 पोस्ट है। एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो 7 वैकेंसीज़ है। मैथमेटिक्स है तो 2 वैकेंसीज़ है यहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका डिसिप्लिन है तो टोटल 2 वैकेंसीज़ है। एनवायरनमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो 2 वैकेंसीज़ है यहाँ पे। फिर से जियोलॉजी जियोफिज़िक्स है तो 2 वैकेंसीज़ है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है 1 वैकेंसी है, और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है तो 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है टोटल दिया है DRDO के लिए 181, ADA के लिए 6, DST के लिए 11 और CMA के लिए 6 वैकेंसीज़ है। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है कि अगर किसी कैंडिडेट का डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली से, और ये जो सर्टिफिकेट है उनको सबमिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 अगस्त, जो कि लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। आगे जो एज लिमिट दिया है कैंडिडेट्स के लिए वो भी पोस्ट वाइज चेंज हो रहा है यहाँ पे। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए DRDO के लिए 35 एज लिमिट है, तो ADA के लिए 30 ही एज लिमिट है। DST के पोस्ट के लिए 35 एज लिमिट है, और CME के पोस्ट के लिए 35 एज लिमिट है। वैसे ही OBC के कैंडिडेट्स के लिए हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया है, और SC ST के लिए भी अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया है, तो जनरल EWS और OBC मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ी है, और जो SC ST PW और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फॉर्म कैसे फिल करना है यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसेस दिया है। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है आपका सिलेक्शन जो होने वाला है वो प्योरली बेसिस ऑफ गेट स्कोर ही होने वाला है। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया है उन्होंने कि आपका जो गेट का स्कोर है उसका 80% वेटेज है, और पर्सनल इंटरव्यू का आपका 20% वेटेज है। तो मेन फोकस यहाँ पे गेट का स्कोर ही है। तो बस यही फॉर्म है। उन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग डेट दिया है फॉर्म का जो है 31 अगस्त 2023, तो ये याद रखिए, और उसके पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।